ऐसा प्रेम दिया, मेरी माताओं ने ऐसा प्रेम दिया, एक एक मां ने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे आपका आशीर्वाद लेते हुए मुझे मेरी मां याद आ गई, मुझे मेरे बाप याद आ गए, मुझे मेरी बहनें याद आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहनों और भाइयों, मैंने सारी दिल्ली घूमी है। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इतने दिनों में मुझे सारी दिल्ली घुमा दी है। ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, न्यू दिल्ली, हर जगह मुझे, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह मुझे उसमें घुमाया है। चप्पा चप्पा मैं गाड़ी में घूमी, कहीं पैदल घूमी। कृष्णा नगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बावजूद मुझे सारी दिल्ली घुमाया है। मैं सारी दिल्ली देख के जिस प्रकार आपने मुझे प्रेम दिया, और साथ में मैंने आपकी तकलीफ देखी, कहां कितनी गंदगी है, कहीं कोई कुछ भी नहीं है, कहीं बिजली नहीं, कहीं पानी नहीं। मेरा मन गदगद रो पड़ा। माफ करना, मेरे मन से, मेरी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई कि एक तरफ मुझे इतना प्रेम दे रहे हो और एक तरफ इतनी तकलीफ में रह रहे हो। साथियों, मैं देख पाई कि दिल्ली सिर्फ नई दिल्ली नहीं है, दिल्ली सिर्फ नई दिल्ली नहीं है, असली दिल्ली तो मेरी झुग्गियों में है, मेरी झुग्गियों में, मेरी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में आधी से ज्यादा जनसंख्या हमारी झुग्गियों में है। मेरी बहनों भाइयों उसमें रहती है। और मेरा पहला कर्तव्य आपका ये होगा, ये मेरा वादा है, मैं कोई वादा तोड़ती नहीं हूं, ईश्वर को हाजिर नाजिर कह के कह रही हूं, मेरा पहला कर्तव्य होगा, मेरी हर बहन, हर भाई, हर नौजवान बेटा और बेटी झुग्गियों में पहले राहत महसूस करे, झुग्गियों में उसको सब कुछ वो मिले जो कि अच्छी जिंदगी के लिए होता है। ये मेरा वादा है। पहला कर्तव्य मेरा ये होगा कि आपको मैं बताना चाहती हूं, 40 साल की तो मैंने सुरक्षा का काम किया, लेकिन 26 साल मैंने झुग्गी झोंपड़ियों में काम किया है। ऐसा एक भी अफसर हिंदुस्तान में नहीं है जिससे सरकारी काम करते हुए गरीबों के साथ भी 26 साल काम किया है, 26 साल। और जिन झुग्गी झोंपड़ियों में मैं काम करती आई, वहां जाके देखो, स्कूल लगे हुए हैं, डिस्पेंसरी चल रही है, मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं और मेरे वो बच्चे पढ़े लिखे आज शिक्षक और टीचर बन गए हैं। कोई इंजीनियर बन गया, कोई नर्स बन गया, कोई पॉलिटेक्निक में बन गया। सब बच्चे जो मेरे बच्चे हैं वहां झुग्गी झोंपड़ियों के, वो आज जिंदगी बहुत अच्छी हासिल कर रहे हैं। ये मेरा वायदा है। महिला सुरक्षा, हर महिला बड़ी असुरक्षित है, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना महिला सुरक्षा का। उस महिला सुरक्षा की आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुझे आता है। मैं 40 साल, इसका तजुर्बा है, 40 साल का जीवन भर का एक्सपीरियंस है महिला को सुरक्षा कैसे बढ़ानी है। मैं पुलिस के साथ मिलके, सुरक्षा एजेंसीज के साथ मिलके, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलके, लोगों के साथ मिलके, झुग्गी के प्रधानों के साथ मिलके, सबके साथ मिलके, मेरी महिला मंडलों के साथ मिलके आपको काम करके दिखाऊंगी कि कैसे काम होता है जब सब मिलके काम करते हैं। विश्वास करते हो? हाथ खड़ा होकर करते हो, विश्वास करते हो कि मुझे महिला सुरक्षा देनी आती है, मैं आपको दूंगी, ये मेरा वादा है। अब आप पूछोगे कि अगर बेईमानी हुई, हमसे कोई पैसा मांगने आया, हम उसको क्या करेंगे? बोलना, पैसा मांगने आए हो, मेरी बहन किरण बेदी मांगती है क्या? वो कहेंगे नहीं मांगती, तो तुम किस बात के लिए मांग रहे हो? कोई बेईमानी नहीं होने देनी। आपके पास एक फोन नंबर होगा, एक तो आप बोलोगे जॉब मांगने आए, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई सरकारी मुलाजिम हो, कोई हिम्मत करके अगर मांगने आए तो आप उसको बोल देना, क्या ये पैसा मेरी बहन ने मांगा है? मेरी बहन चीफ मिनिस्टर है, अरे मेरी माँ चीफ मिनिस्टर है, तू किस लिए पैसा मांगने आया है? मेरी माँ मांगे तो मैं दूंगी। अरे तुम्हारी माँ कैसे मांगेगी? उसने 40 साल किसी से एक पैसा नहीं लिया, 40 साल से उसने न्याय किया है, ईमानदारी दी है, तू किस बात के लिए मांगता है? सो आपने ये देख लेना ध्यान से, कोई पैसा मांगे आपने नहीं देना है। आपने क्या करना है? देना कि नहीं देना? नहीं देना है। आपने बोलना है मेरी मां ने नहीं मांगा तो तू कौन है बीच में? अगर ये मेरा साथ दोगे तो बेईमानी बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि बेईमानी बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी। एक ई रिक्शा वाला आया मेरे पास, ई रिक्शा वाला, कि मैडम हमें प्रॉब्लम हो रही है,
तो हमें कुछ फायदा करो। तो मैंने कहा तुम्हें बताया पता नहीं है कि भारत सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उसको ऑलरेडी ऑथराइज कर दिया है। आपकी रूट प्लान है, 4 लोगों को बैठाना है, ये नियम है, तुम चलाओ। तो बोले अच्छा, हमें तो मालूम नहीं था, हमें तो मालूम नहीं था। उनको नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गडकरी जी के नेतृत्व में ये आपके लिए अलाउ हो चुका है ई रिक्शा चलाना। तो आपको पता क्यों नहीं है? इसीलिए हम रेडियो से हर महीने मैं आपको बात करूंगी जो आपको अखबार में नहीं पता चलता या टेलीविजन के थ्रू या मीडिया के थ्रू नहीं पता चलता, क्योंकि सब कुछ मीडिया में नहीं आता है। हम आपको वो बताएंगे जो मीडिया में नहीं आएगा, ताकि आपका भला हो और आपकी पूरी सूचना हो। हर महीने आपकी मुख्यमंत्री आपसे रेडियो पे बात करेगी, दिल की बात। उसमें अपराध के बारे में ही होगा, कहां हुआ अपराध, किसकी गलती, कहां करप्शन हुई, कहां हमने कोई नया सुधार लिया, कौन सी नई हमने प्रोजेक्ट ली, ये आपको सूचना मिलेगी। ऐसा कभी हुआ है पहले? हाँ या ना? ऐसा कभी हुआ है पहले? ऐसा कभी हुआ है कि हर महीने चीफ मिनिस्टर हो, मंत्री हो, सीनियर अफसर हो, आपसे हर महीने रेडियो पे बात करें? कभी हुआ है? हाँ या नहीं? हुआ कि नहीं? हाँ कि नहीं? ये होगा। ये है आपकी नई ईमानदारी की सरकार, गरीब के भला करने वाली सरकार। आम व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है अखबार पढ़ने का, उसके पास टाइम नहीं है टेलीविजन देखने का, उसको मैं सूचित करूंगी रेडियो के तौर कि आप भाई सुन, मैं तेरे लिए ये तेरी सरकार जो तूने इलेक्ट की है, और स्थिर सरकार, अपनी सरकार, स्थिर सरकार, जो स्थिर सरकार तुम लाए हो, ये तुम्हें ये देने वाली है। कैसे चलेगी सरकार? इतनी ईमानदारी से चलेगी कैसे सरकार? कैसे मैडम आप गारंटी ले रहे हैं कि आपकी सरकार ईमानदार होगी? यही तो 40 साल का तजुर्बा है कि काम कैसे कराना है। मुझे काम करना भी आता है और करवाना भी आता है। ये छह के चलो 40 साल में काम करा भी है, करवाया भी है, लेकिन धमकियों से नहीं करवाया है, सस्पेंशन के नहीं कराया। करो इसको सस्पेंड, करो इसको सस्पेंड, मारो इसको, निकालो नौकरी से। उसी को तंग नहीं, उसी को सजा दी जाएगी जो सुधरता नहीं है, जो सुधरता नहीं है, मौके देने के बाद भी सुधरता नहीं है, उसको भी सुधरने का मौका दिया जाएगा। अगर नहीं सुधरता है तो तिहाड़ जेल है, उसके लिए भी तिहाड़ जेल है। जो नहीं सुधरता है तो तिहाड़ जेल उसके लिए भी। तो ये चल के चलो, मुझे तिहाड़ जेल के बाहर का भी काम आता है और अंदर का भी काम आता है। आता है ना? बहनों को याद है? आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए।